नमस्कार साथियों, कक्षा 8 प्रखर 2 गणित विषय की कार्यपुस्तिका का आज हम अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें आपको कार्यपत्रक नंबर 54, 55 और आकलन 6 हल करवाया जाएगा, जिसमें मिश्रित और अनुचित भिन्न और समतुल्य भिन्न की समझ विकसित करने से संबंधित प्रश्नोत्तर और आकलन है। तो आइए आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला निशान दबा दें, जिससे आपको अन्य वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और इसके साथ साथ वीडियो को शेयर भी जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक नंबर 54 मिश्रित और अनुचित भिन्न को समझ सकें। इससे पहले के जो भी कार्यपत्रक है वो मैंने अपलोड कर रखे हैं, जिसको आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दिए गए भिन्नों के चित्र निरूपण को मिश्रित भिन्न के रूप में लिखना है। मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं, पहले इसको भी आप देख रहे हैं। यहाँ पर मिश्रित भिन्न का मतलब है जिसमें जैसे यहाँ पर आपको आकृति बनी हुई दिख रही है, क में 4 आकृतियां कुल है, उसमें से 3 आकृतियां पूरी भरी हुई है, तो अपन लिख देंगे 3 सही। 3 लिखा हुआ आपको दिख रहा है, इस तरह से इसको बोलते हैं 3 सही। और दूसरी आकृति के अंदर 4 भाग किए हुए हैं, जिसमें से 2 भरे हुए हैं। कितने? 2 भरे हुए हैं। टोटल कितने भाग है? 4, यानी 3 सही 2/4। इसको आप 1/2 भी लिख सकते हैं। कैसे? कि 2 भाग भरे हुए 4 में से, यानी कितना भरा हुआ है? आधा भरा हुआ है, तो आधा को लिखते हैं 1/2। तो यहाँ पर अपना सही प्रतिरूप हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 सही 1/2। इस तरह से यहाँ देख रहे हैं आप 1, 2 और 3 आकृति पूरी भरी हुई है, तो 3 सही। और फिर जो तीसरा चित्र है, चौथा चित्र है, उसमें 3 में से 1 भाग भरा हुआ है, तो 1/3, यानी 3 सही 1/3। इस तरह से दूसरा हो जाएगा तीसरा। तीसरे में आप देख रहे हैं 1, 2 और 3 आकृति भरी हुई है, और चौथी आकृति के कुल 6 भाग है। कितने भाग है भाई? 6। उसमें से 4 भाग भरे हुए हैं, 4/6, यानी 3 सही 4/6। लेकिन इसको आप 2 से काट सकते हैं, 2 दूने 4 और 3 दूने 6, तो क्या हो जाएगा? 3 सही 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ गया 3 सही 2/3। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पर 4 भाग पूरे भरे हुए हैं, तो 4 सही, और फिर 2 भाग में से 1 भरा हुआ, तो 1/2। इस तरह से आपको भरनी है। चलिए अगला है, दिए गए मिश्रित भिन्न को चित्र निरूपण द्वारा समझाइए। यानी यहाँ पर भिन्न दी गई है, आपको चित्र बना के समझाना है। यहाँ पर 2 सही है, तो इस तरह से आपको 2 चित्र बना करके और उनको पूरा भर देना है। इस तरह से मैंने भर रखा है। तीसरे में क्या करना भाई? 4/5, तो एक चित्र बनाइए जिसके 5 भाग कीजिए। कितने भाग? 5 भाग। और उस 5 भाग के अंदर आपको 4 भागों को भरना है। ठीक है, तो इस तरह से 2 भाग पूरे और तीसरे भाग के 5 भाग करके 4 भागों को भर देंगे। अगला है 4 सही 2/3, यानी 4 तो आपको पूरे चित्र भरने हैं, और 5वें चित्र के अंदर कितने भाग करने भाई? बट्टों में है जितने, कितने? हर 3 है, तो 3 भाग करेंगे और 2 भाग भर देंगे। तो यहाँ 3 में से 2 भर दिया। तो इस तरह से ये यदि अंक लिखे हुए आ जाए, भिन्न लिखी हुई आ जाए, और आपको चित्र बनाना हो तो भी आप आराम से बना सकते हैं, और चित्र आ जाए तो उसको भिन्न भी लिख सकते हैं। चलिए, मिश्रित भिन्न को दिए गए चित्र में निरूपित कीजिए। यहाँ पर चित्र बना के दिए हैं, आपको मिश्रित भिन्न के अनुसार उसे भरना है। चलिए, 2 सही 2/4, यानी 2 सही है, 2 पूरे भर दो, और फिर 2/4 है, तो यहाँ 4 में से आप को 2 भरे हुए दिख रहे हैं, तो इस तरह से भरना है। अगला है 5 सही 1/5, यानी 5 तो पूरे भरने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और 5वें में 5 में से 1 भाग भरना है, तो यहाँ पर 1 भाग भर दिया। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। अगला है 8 सही 1/2, 8 तो पूरे भर दीजिए, और 9वां है उसका 1/2 है, यानी आधा भरना है, तो आधा भर दीजिए। ठीक है, इस तरह से आपको चित्रों के माध्यम से आसानी से समझ में आ रहा होगा। चौथा है, दिए गए चित्र प्रदर्शन को अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न के रूप में लिखिए। 2 चीजें समझ में आनी है, एक है अनुचित भिन्न, एक है मिश्रित भिन्न। अनुचित भिन्न उसे कहते हैं जिसका अंश हर से बड़ा हो, यानी नीचे छोटा व्यक्ति ऊपर बड़ा व्यक्ति हो, तो ये अनुचित है, यानी गलत है। तो इस तरह से अनुचित भिन्न बनानी है, यानी अंश बड़ा होगा। क्या बड़ा होगा भाई? अनुचित भिन्न का अंश, यानी ऊपर वाला भाग है वह बड़ा होगा। अनुचित भाग भिन्न में अंश बड़ा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए यहाँ पर अपन देखते हैं। यहाँ पर 1 भाग पूरा भरा हुआ है, तो अपन लिख देंगे 1 सही, और 4 में से 3 भाग भरे हुए हैं, तो 3/4 अपन ने क्या बना दिया? 1 सही 3/4 की मिश्रित भिन्न बना दी। अब इसकी अनुचित भिन्न बनानी, तो अपन क्या करेंगे? इस 4 का और 1 का गुणा करना है। ठीक है, 4 और 1 का गुणा किया, 4 एकम 4, और जो 4 आए उसमें ये 3 जोड़ दो, कितने हो गए? 7। तो ऊपर लिख देंगे 7, और नीचे हर 4 का 4 रहेगा, तो अनुचित भिन्न हो गई 7/4। ठीक है, क्या हो गई? 7/4 हो गई, यानी इसके कितने कितने भाग किए हुए हैं? 4-4 भाग किए हुए हैं, तो नीचे तो एक बार ही 4 रहेगा, और कुल भरे हुए भाग गिन के ऊपर आ जाएंगे। चलिए ऐसे ही दूसरे का देख लेते हैं।
यहाँ इसकी मिश्रित भिन्न है 2 सही 1/2। क्या है, 2 पूरे हैं और दूसरा 2 भाग में से 1 भरा हुआ, 2 सही 1/2। मिश्रित भिन्न का अनुचित भिन्न कैसे बनी, 2 दूने 4, 4 में 1 जुड़ गया 5/2। ठीक है, इस तरह से यहाँ 3 पूरे भरे हुए हैं, चौथे के 2/3 है तो 3 सही 2/3 और मिश्रित भिन्न बन गई 3 3 9, 9 और 2 11/3। तो इस तरह से आपको अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न बनानी है। आप अनुचित भिन्न से मिश्रित भिन्न भी बना सकते हैं आसानी से। चलिए इसमें अपन बना के भी देखेंगे। अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न के रूप में लिखें और चित्र द्वारा दर्शाएं। अनुचित भिन्न है 11/3, तो 3 का भाग 11 में 2 कितनी बार गया, 3 बार पूरा गया, तो अपन लिखेंगे 3 सही, शेष फल रहे 2, तो 2 को ऊपर लिख दिया और 3 भाग फल है उसको नीचे ही लिखेंगे। तो अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न बनाना है तो हर का भाग अंश में लगाना है, जितनी बार पूरा जाए उसको सही लिखना है, शेष फल को ऊपर लिखना है और वापस जो भाग जिसका दे रहे थे वो नीचे लिखना है। तो यहाँ अपना आ गया 3 सही 2/3। तो यहाँ अपन क्या करेंगे, 3 चित्र तो पूरे भर देंगे और चौथे चित्र के 3 भाग करेंगे जिसमें से 2 भर देंगे। ठीक है, ऐसे 21/5। तो क्या करेंगे, 4 पंजे 20, 4 बार तो पूरा चला गया, एक शेष रहा /5। तो यहाँ 4 चित्र पूरे भर दो, पांचवा चित्र बना करके उसके 5 भाग करो जिसमें से 1 भर दो, तो 4 सही 1/5 हो जाएगा। अगला है 9/2। तो क्या करेंगे, 4 भाग पूरे भर देंगे, 2 का भाग 9 में दिया 4 बार पूरा, फिर रहा एक शेष फल /2, तो 4 भाग पूरे भर देंगे और पांचवें चित्र का आधा करके आधा भर देंगे इस तरह से। चलिए अगला है, दिए गए मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में लिखें और चित्र द्वारा दर्शाएं। यहाँ पर अनुचित भिन्न में लिखना है और चित्र द्वारा दर्शाना है। चलिए मिश्रित भिन्न है 2 सही 4/3, तो अपन 2 का पाड़ा 4 बार बोलेंगे, 4 दूने 8, 8 और 3 11/4, कितना हो गया 11/4 हो गया। तो चित्र में तो अपन को मिश्रित भिन्न के अनुसार भरना है, तो क्या करेंगे 2 भिन्न पूरे भर देंगे और तीसरे के 4 भाग करेंगे जिसमें से 3 भागों को भर देंगे। तो इस तरह से हो जाएगा। अगला है 3 सही 4/7, तो 7 का पहाड़ा 3 बार बोलो, 7 3 21 और 4 जुड़ गए 25/7 और यहाँ पर क्या करेंगे 3 पूरे भर देंगे, चौथे के 7 भाग करेंगे उसमें से 4 भाग भर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका हो गया कार्यपत्रक नंबर 54। आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक 55 की ओर। कार्यपत्रक 55 में आपको क्या सिखाया भाई, समतुल्य भिन्न की समझ बना सकेंगे। क्या समझ रहे हैं इसमें, समतुल्य भिन्न क्या होती है। समतुल्य भिन्न का मतलब समान भिन्न है, बहुत ही अच्छी है। नीचे दिए गए चित्र में 1/3 की तुल्य भिन्न पर सही का निशान लगाना है। 1/3 की, किसका पूछा 1/3, इसकी तुल्य भिन्न क्या होगी, यहाँ 1 का पहाड़ा 2 बार बोलना है, कितनी बार 2 बार, 1 दूनी 2, तो यहाँ 3 का पहाड़ा भी कितनी बार बोलेंगे 2 बार बोलेंगे, तो क्या आ जाएगा भाई बट्टे में 6 आ जाएगा। तो ये इस तरह से ऊपर वाले में इसका पहाड़ा बनता है, नीचे वाले में इसका पहाड़ा बनता है, ये समतुल्य भिन्न होती है। ठीक है, तो 1/2 की 1/3 की समतुल्य भिन्न 2/6 हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पूछा है 1/3 की, तो क्या होगी भाई 2/6, 2/6 यहाँ पर है तो राइट लग जाएगा, ये सही हो जाएगा आपका। इस तरह से मैंने सभी की भिन्न लिख रखी है, आप देख लीजिए इसमें समान भिन्न कौन सी है। 2/3 की तुल्य भिन्न पर गोला लगाना है, यानी 2/3 के पहाड़े में क्या आएगा, अगला आएगा 4/6, 4/6 यहाँ पर है। अगला आएगा 2 तिये 6, तो 3 3 9, 6/9। अगला आएगा 2 चौके 8, तो 3 चौके 12, तो 8/12। इस तरह से इन तीनों पर ही गोला लग जाएगा। अगला देखते हैं, नीचे दी गई भिन्नों की तुल्य भिन्न लिखनी है आपको, यहाँ पर तुल्य भिन्न लिखनी है, बहुत ही अच्छा है। 1/3 है, 1 का 6 गुणा किया तो 3 का ही 6 गुणा करेंगे, 6 3 18 आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब 3 का यहाँ पर 4 गुणा किया तब 12 हुए, तो 1 का ही 4 गुणा करेंगे, 4 आ जाएगा ऊपर। 1 का 12 से गुणा किया, 12 एकम 12, तो 3 का ही 12 से करेंगे, 12 36 लिख देंगे नीचे। ठीक है, ऐसे ही अगला 3 का 24 आ रहा है, तो 8 3 24 आया, तो 1 8 8 आ जाएगा। यहाँ पर देखते हैं अपन, ऐसे ही और भिन्न आपको लिखनी है। 1 का 5 से किया, 5 एकम 5, तो 5 3 15। 1 का 9 से कर लो, 9 एकम 9, तो 9 3 27। 1 का 15 से कर लो, 15 एकम 15, तो 3 का 15 3 45। 1 का 20 से कर लो 20, तो 20 3 60। इस तरह से आप अन्य भिन्न भी बना सकते हैं। अगला देखते हैं 1/5 की। 1/5 का देखो, 1 का 3 किया तो 5 3 15, 1 का 6 किया तो 6 पंजे 30, 8 पंजे 40 है तो 1 8 8 हो जाएगा, 11 पंजे 55 होता है तो 1 11 11 हो जाएगा। ऐसे ही आपको अगली भिन्न बनाई हुई दिख रही है, 12/60, यानी 1 का 12 तो 12 पंजे 60, 1 का 4 तो 4 पंजे 20, 1 का 7 तो 7 पंजे 35, 1 का 9 तो 9 पंजे 45। इस तरह से आपको समतुल्य यानी समान भिन्न समझ विकसित हो रही है। चलिए तुल्य भिन्न है या नहीं, बराबर का प्रयोग करें, देख लेते हैं। ये है 2/8, ये है 4/16, बिल्कुल 2 दूने 4 और 8 दूने 16, तो ये समतुल्य भिन्न है, यहाँ पर आपको बराबर लगाना है। 6/20, ये 1/2 समतुल्य भिन्न नहीं है,
क्योंकि 1 का 6 है तो यहाँ 12 होना चाहिए था, 20 है, इसका मतलब यहाँ समतुल्य भिन्न नहीं होगी। 4/8 1/4, 1 का 4 है तो 400 के 16 होना चाहिए था, ये भी समतुल्य भिन्न नहीं है। अगले में देख लेते हैं 2/8 या 8/16, 2 का 4 दूने 8 होता है तो 8 चौके 32 होना चाहिए था, 16, ये भी समतुल्य भिन्न नहीं है। तो समतुल्य भिन्न कौन सी हो गई? क वाली। ठीक है, चलिए अगला, समूह के सबसे बड़े भिन्न पर सही का निशान लगाना है। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी? ये 1/2, ये 3/4 और ये 1/4, तो 3/4 वाली भिन्न बड़ी होगी, यहाँ पर आपको राइट का निशान लगा देना है। अगला है समूह की बड़ी भिन्न पर गोला बनाना है। समूह अलग अलग दिए हुए हैं, बड़ी भिन्न देखनी, 1/4 या 3/4 तो 3/4 बड़ी होगी, 5/5 या 2/5 तो 5/5 बड़ी होगी, 5/3 या 8/3 तो 8/3 बड़ी होगी, क्योंकि हर समान हो तो अंश बड़ा हो वो भिन्न बड़ी होती है। 2/3 3/4 तो 3/4 होगी, 8/6 या 9/7, यहाँ पर भिन्नों में थोड़ा अंतर है, लेकिन यहाँ आप दशमलव भिन्न बना करके चेक कर सकते हैं, तो यहाँ 8/6 बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता लग गया। आगे देखते हैं, भिन्नों में परस्पर तुलना करके छोटे बड़े और बराबर का निशान लगाना है। चलिए 4/6 या 3/6 तो 4/6 बड़ी है, लगा दो इस तरह वाला चिन्ह। 6/5 या 1 सही 1/5 तो इसकी भी साधारण भिन्न बना लो, 5 एकम 5 1 6/5 तो दोनों ही बराबर है। ठीक है, 4/5 या 2/5 तो 4/5 बड़ी हो जाएगी, इधर की तरफ चिन्ह लग गया। ठीक है, 21/12 या 28/16 दोनों ही भिन्न बराबर है। ठीक है, 3/6 या 4/6 तो 4/6 बड़ी है, 3/4 या 1/2 तो 3/4 बड़ी है, 2/5 या 4/5 तो 4/5 बड़ी है, 9/2 या 27/6 तो दोनों ही बराबर है। तो इस तरह से अपन को समान भिन्नों की परस्पर तुलना करके बनानी है। तो ये थे कार्यपत्रक 54 और 55। अब अपन बढ़ेंगे आकलन नंबर 6 की ओर, जिसमें इससे संबंधित आपका टेस्ट होगा। चलिए आकलन 6 की ओर बढ़ लेते हैं। आकलन 6 में पूछा है, दिए गए भिन्नों के चित्र निरूपण को मिश्रित भिन्न के रूप में लिखना है। चलिए यहाँ 4 पूरे हैं तो अपन लिख देंगे 4, और पांचवें के 2 भाग करके 1 भरा है तो 4 सही 1/2। क्या आ जाएगा? 4 सही 1/2 आपको दिख रहा है बिल्कुल। चलिए इसका 1 2 3 भाग पूरे भरे हुए हैं और 3 में से 2 भरे हुए हैं। ठीक है, तो अपन लिख देंगे 3 सही 2/3, इस तरह से कर देंगे। अगला, दिए गए चित्र प्रदर्शन को अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न के रूप में बनाना है। चलिए देख लेते हैं भाई। इसकी भिन्न पहले मिश्रित भिन्न बनाएंगे जिससे अनुचित भिन्न आसानी से बने। 1 और 2 पूरे भरे हुए लिखेंगे 2, और 4 में से 3 भरे हुए 2 सही 3/4। अब क्या है? अनुचित भिन्न बनानी है। 4 दूने 8, 8 और 3 11/4। ऐसे ही 3 पूरे भरे हुए हैं और चौथा आधा है तो 3 सही 1/2, और मिश्रित भिन्न का अनुचित भिन्न हो जाएगी 3 दूने 6 और 1 7/2। इस तरह से आसानी से कर लेंगे। अगला, दिए गए अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में परिवर्तित करना है आराम से। 5 का भाग 28 में 2 5 बार पूरा गया, 3 शेष फल और 5 नीचे का नीचे रहेगा तो 5 सही 3/5। 45 में 4 का है, 11 बार पूरा जाएगा, 11 चौके 44, 1 शेष रहा और बट्टे 4 तो 11 सही 1/4 हो गया। 75/2 का 37 बार पूरा जाएगा 2 में, और 1/2 37 से 1/2 आ जाएगा। दिए गए मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में परिवर्तन करना है। ठीक है, नीचे वाली हर का गुणा सही से करके और ऊपर 2 जोड़ना है, तो 8 पंजे 40 और 2 42/5। बार पंजे 60, ये बार छगे 72, 72 और 5 77 हो जाएगा तो 77/6। 15 दूने 30, 30 और 1 ये 31/2, इस तरह से बन जाएगी। दिए गए मिश्रित भिन्न को संख्या रेखा पर दर्शाना भी सीखना है। बहुत ही आसान सवाल है। 3 सही 1/4 का मतलब है 3 से बड़ी है 4 से छोटी है। 3 और 4 के बीच में कितने भाग किए हुए हैं? 4 भाग। ठीक है, और पहले भाग पे लटकानी है। तो चलिए 3 सही है, 3 पे चले गए, फिर 4 भाग कर दिए, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब पहले भाग पे लटकानी है तो पहले भाग पे लटका दी, 3 सही 1/4, इस तरह से। अगला 10 सही 5/8, यानी यहाँ पर 10 से ही बढ़ना है। 8 लिखा हुआ था पहले ही तो 9 10 11 12 ऐसे लिख दिया, और 10 के बाद कितने भाग करेंगे? 8 भाग करेंगे। 10 और 11 के बीच 8 भाग कर दो और 5वें भाग पे लटकानी है तो 10 सही 5/8 हो जाएगा। अगला है, नीचे दी गई भिन्नों के तुल्य भिन्न लिखनी है। बहुत ही आसान। 2 का 2 दूनी 4 तो 3 दूनी 6, 5 दूने 10 तो 7 दूने 14, 1 दूने 2 तो 3 दूने 6, इस तरह से। अगला है, भिन्नों में परस्पर तुलना करके छोटा बड़ा का उपयुक्त चिन्ह लगाना है। 15/5/15 या 1/2 तो 1/2 बड़ी है, इस तरह से बड़ा वाला चिन्ह इधर लगेगा, क्योंकि ये 3/4 है। ऐसे देखो 5 एकम 5 और 5 3 15 तो 1/3 है, ये 1/2 1/2 बड़ी होगी ना। चलिए 15/4 या 4/15 तो यहाँ पर जिसका अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ी होगी, तो यहाँ पर 15/4 सही हो जाएगा। 11/7 या 15/7 तो 15/7 हो जाएगा। 35/6 या 40/6 तो 40/6 हो जाएगा। तो ये इस तरह से हो जाएगा आपका आकलन पत्रक 6 तक। और भिन्नों की समझ आप में अच्छे से इस वीडियो के माध्यम से विकसित हुई, मुझे पूर्ण उम्मीद है। यदि आपको चैनल
पर ये वीडियो अच्छा लगा तो अनिल क्लासेज चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाला निशान दबा दें। इसके अलावा आपको यहाँ पर एनएमएसएस और 8वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा से पहले यहाँ पर पेपरों का अभ्यास भी करवाया जाएगा कि कैसे सवाल आपकी परीक्षा में आएंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ आपके लिए मैं साल भर लेकर के आता रहता हूँ। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला निशान दबा दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।